नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष यादव और हमारी कंपनी का नाम है प्रॉपडार्ट। तो साथियों, मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जैसे आप कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं उसमें टोटल अमाउंट कितना पे होता है बायर की तरफ से। ऐसे ही मैं सेम आज एक वीडियो लेके आया हूँ जो अलॉटी हैं, जिनको प्लॉट अलॉट हुए हैं, जिन्होंने रीसेल में ख़रीदे हैं, वो अगर जब रजिस्ट्री करवाते हैं, जब उन पर चेकलिस्ट आ जाती है, रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उसमें कितना अमाउंट पे होता है। तो हम अलॉटी जो होते हैं, जिनको प्लॉट अलॉट होते हैं, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो अलॉटी वन टाइम पेमेंट करता है या वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है। तो वन टाइम जो पेमेंट करते हैं तो टोटल प्लॉट का जो अमाउंट होता है उसमें प्लस आपको 11% लीज रेंट ऐड करना होता है। अगर वो जनरल है तो सिर्फ 11% लीज रेंट ऐड करना होगा। अगर वो कोई लोकेशन प्लॉट है, जैसे पार्क फेसिंग हुआ, कॉर्नर हुआ या बड़ी रोड हुआ, ठीक है, तो आपको वो जो भी पीएलसी होगी, जैसे अगर एक लोकेशन है जैसे पार्क फेसिंग है तो आपको 5% ऐड करना होगा। अगर पार्क फेसिंग प्लस कॉर्नर प्लॉट है आपका तो 10% ऐड करना होगा। अगर पार्क फेसिंग कॉर्नर प्लस इसमें बड़ी रोड जैसे 18 मीटर रोड, 24 मीटर रोड होगी तो आपको 15% प्लस करना होगा। तो जो भी आपकी कोई भी XYZ आप कोई भी साइज़ ले लीजिए, जो भी आपका साइज़ होगा उसमें आपको ये ऐड करना होगा। पहले आपको जो आपका प्लॉट का अमाउंट होगा टोटल प्लस आपकी पीएलसी 5%, 10, 15 जो भी उसमें पीएलसी होगी वो आपको प्लस करनी होगी। प्लस ही आपको 11% लीज रेंट प्लस करना होगा। तो टोटल अमाउंट जो आ जाएगा उसका आप 7% स्टाम्प निकाल देना यूपी गवर्नमेंट के लिए। सेम ही प्रोसेस रहेगा आपका। 1% जो रजिस्ट्रार की फ़ीस रहती है वो भी सेम अमाउंट ऐसे ही कैलकुलेट करा जाएगा। इसमें एक और चेंजिंग है कि अगर अलॉटी कोई लेडीज़ हैं, सिंगल, कोई एप्लीकेंट भी नहीं, अगर सिंगल लेडीज़ के नाम अलॉट हुआ है तो स्टाम्प में 10,000 रुपये की छूट मिलती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं इसका थर्ड पॉइंट जो है वन टाइम लीज रेंट। वन टाइम लीज रेंट जो पे होता है वो येडा को पे होता है, यमुना अथॉरिटी को। वो आपका पे होता है जो आपकी अलॉटमेंट रेट हो 4750 रुपये इंटू उसका साइज़, ठीक है। जो भी कैलकुलेट आएगा वो आपको यमुना अथॉरिटी को पे करना होगा। अगर वो लोकेशन वाला प्लॉट है तो इसमें भी आपको पीएलसी उसी तरीके से ऐड करनी पड़ेगी। अगर एक लोकेशन है तो 5%, दो है तो 10, तीन है तो 15%। जो अलॉटमेंट रेट है 4750, इसमें प्लस करके तब आपको साइज़ निकालना है और उसका 10% आपको यमुना अथॉरिटी को पे करना है। वन टाइम लीज रेंट आपका 10% जमा होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपका, अगर लोकेशन वाला प्लॉट है तो उसमें पीएलसी जाती है, जो लोकेशन चार्ज बोलते हैं। तो वो अगर आपका एक लोकेशन है तो 5% आपको यमुना अथॉरिटी को पे करना होगा। वो भी करना होता है आपको अलॉटमेंट रेट के हिसाब से जो 4750 है। 4750 इंटू साइज, उसका अगर एक पीएलसी है तो 5% जमा करना होगा, दो है तो 10, तीन है तो 15% आपको यमुना अथॉरिटी को जमा करना होगा। इसके बाद आ जाते हैं आपका मिसलिनियस चार्ज। ये भी आपका यमुना अथॉरिटी में जाता है। ये आपका जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ 300 स्क्वायर मीटर का, तो 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये यमुना अथॉरिटी को पे होता है। उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन आता है एडवोकेट फीस। एडवोकेट फीस आपकी 10,000 रुपये रहती है। तो सेम मैंने आपको जो वन टाइम पेमेंट वाले जो अलॉटी हैं, ये पूरा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं और उसमें टोटल अमाउंट आप निकाल सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्री में कितना खर्चा आएगा। अब सेकंड पे आ जाते हैं जो इंस्टॉलमेंट वाले होते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले जो आपका अलॉटमेंट रेट है, ठीक है, वो आप ले लीजिए। जैसे मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 2009 की जो स्कीम थी उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आप इसमें अलॉटमेंट रेट ले लीजिए, इंटू आप उसमें साइज कर लीजिए, ठीक है। प्लस इसमें आपने जितनी इंस्टॉलमेंट आपकी आई है, जो भी आपकी किस्तें हुई हैं, उसमें जो भी आपकी ब्याज हुई है, ठीक है, वो आप इसमें प्लस कर लीजिए। सेम ही इसमें आपको लीज रेंट प्लस करना होगा 11%। अगर लोकेशन है तो 5% प्लस करना। सेम प्रोसेस है, बस आपकी जो आपकी किस्तें में जो ब्याज गई है वो आपको इसमें प्लस करनी होगी। सेम ही इसका 7% यूपी गवर्नमेंट का स्टाम्प का अमाउंट आ जाता है और उसके बाद 1% सेम आपका रजिस्ट्रार की फ़ीस आ जाता है। और बाकी कैलकुलेशन जो वन टाइम लीज रेंट है, पीएलसी है, मिसलिनियस चार्ज है, एडवोकेट चार्ज है, वो सेम ही रहता है।
तो ये दोनों के लिए मैंने अलॉटी, जो भी अलॉटी हैं जिन्होंने वन टाइम पेमेंट या इंस्टॉलमेंट में कराया, दोनों के लिए मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट के, जो रीसेल में जिन्होंने परचेज करा है, रीसेल में जो परचेज करा उनके लिए फिर चेकलिस्ट आई है। तो जब वो रजिस्ट्री करवाते हैं तो उनको जो स्टाम्प देना होता है यूपी गवर्नमेंट को, वो सर्कल रेट के अकॉर्डिंग देना होता है, जो करंट में सर्कल रेट चल रहा होता है। जैसे अभी येडा का करंट में सर्कल रेट है 35,000। तो आप इसको साइज़ में कर लीजिए, कोई भी साइज़ हो। जैसे हम 300 का एक बार ले लेते हैं तो वही आपका 1,05,00,000, तो उसमें आप स्टाम्प निकाल लीजिए कि 7,35,000 के आपके स्टाम्प जाएंगे। 1% आपकी 1,05,000 रजिस्ट्रार की फीस जाएगी। सेम ही आपका लीज रेंट का, पीएलसी का, मिसलिनियर्स का सेम ही इसमें अमाउंट रहता है। जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे जो मैंने आपको बताई है वो सेम ही रहती है, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होती। ये अलॉटमेंट रेट के हिसाब से अमाउंट पे होता है यमुना अथॉरिटी को। तो सेम आप ये कैलकुलेशन लगा। अगर आपका रीसेल में भी आपने लिया है और लोकेशन का प्लॉट है तो आपको स्टाम्प में भी लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार फीस में भी लोकेशन आपको ऐड करनी पड़ेगी, और वन टाइम लीज रेंट में भी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो सेम ही प्रोसेस है, ये अलग अलग चेंजिंग है जो मैंने आपकी डाउट क्लियर करी है। ऐसे ही मैं आगे आपके लिए और डॉक्यूमेंट की वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग स्कीम को लेके। जैसे हमने 2009 की स्कीम के बारे में बताया, अब नेक्स्ट आपकी जो स्कीम आएगी उसके बारे में बताऊँगा। नेक्स्ट हम प्रोसेस आपका नेक्स्ट लेते जाएंगे स्कीमों को। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।